वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फूडीज वेलकम। आज बना रहे हैं हम मलाई सोया चाप। मलाई सोया चाप के लिए सोया को बॉईल भी करना पड़ता है और फ्राई भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है बॉईल करना बड़े वाले कुकर में। कढ़ाई में भी कर सकते हैं, आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो कढ़ाई में भी बॉईल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि ये कुकर खुले मुंह वाला है इसीलिए इसी में ही रख दिया है, तो अच्छे से बॉईल हो जाएगा। सारे डिप भी हो जाएंगे इसमें आसानी से, क्योंकि ज़्यादा सोया चाप है मेरे पास। ये 2 किलो 2.5 किलो के करीब सोया चाप है। इसके अंदर कुछ फ्लेवर्स बॉईल करते वक्त ही मतलब कुछ चीज़ें डाल देंगे ताकि उनका फ्लेवर्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले ये बॉइलिंग के वक्त। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च काटी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी काट सकते हैं इससे, क्योंकि फ्लेवर घुसते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। नमक स्वाद अनुसार डलता है वैसे। हम एक तो नमक थोड़ा कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने नमक भी खाली 1 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि आधा अधूरा अंदर जाएगा आधा अधूरा रह जाएगा। हींग है यहाँ पे 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून के करीब मिर्ची है, चीनी है। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून के करीब। तो अभी ये पानी में बॉईल नहीं आया है, हल्का हल्का बॉईल आने लगेगा, बबल्स आने लगेंगे। तो ये सब कुछ हम इकट्ठा डाल देंगे इसमें। पहले मसाले डाल देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट पानी में उसको मिक्स करके अच्छे से। उसके बाद फिर हम इसमें ये सोया चाप और मिर्ची डाल देंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक हमें बॉईल करना होगा। तो एक बार ये बॉईल हो जाता है तो फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करेंगे। देखिए ये बॉईल हो गए हैं और फ्लेवर भी काफ़ी अंदर तक अच्छे से चला गया होगा। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से फूल भी गए हैं। 60% मुझे इनको करना था, पकाना था, तो इसीलिए मैंने 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर बंद कर दिया है इसको। अभी इसको स्ट्रेन होने दूंगी, थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ठंडा हो के स्ट्रेन जब ये हो जाएगा तब हम इसको पहले अच्छे से टिश्यू से पोंछ लेंगे ताकि तलते वक्त तड़के नहीं। और फिर हम इनको फ्राई करेंगे हाफ ऑफ करके, इनकी स्टिक्स निकाल के। तो इसको मैंने टिश्यू से सुखा के और उसके बाद इसके अंदर जो स्टिक्स थी वो निकाल दी, आइसक्रीम स्टिक्स, और इनको हाफ ऑफ कर दिया है। अब इनको हमें शैलो फ्राई करना है कुछ मसालों के साथ अगेन, क्योंकि फ्राइंग में भी उसमें कुछ मसाला चला जाता है। तो एक बारी मैं ऑयल गरम कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो लीजिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर फ्लेवर्स जाएंगे, बॉइलिंग में भी फ्लेवर्स जाते हैं और ऐसे भी जाते हैं। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले तो सोया चाप डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3, क्योंकि मेरी बे लीफ छोटी हैं, बे लीफ यानी कि जो तेज पत्ता होता है वो छोटे छोटे हैं, तो मैंने 3 ले लिए हैं, नहीं तो 1 बहुत है। और इस 2 इलायची डालूँगी साथ में ताकि उनकी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और 3 से 4 मैं साबुत लाल मिर्च भी डालूँगी। इसीलिए हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये ऑयल पूरा यूज़ हो जाएगा और साथ के साथ इसमें भी सोया चाप में भी फ्लेवर्स चले जाएंगे। तो ये 2 बार में होगा, 1 बार में नहीं होगा। काफ़ी सारे चाप हैं, क्योंकि अराउंड ये मैंने कहा बताया था आपको 2.5 किलो। और अगर काउंट देखें तो मैं जब निकाल रही थी इसको डंडी में से और कट कर रही थी, तो फिर मैंने देखा कि ये 26 चाप थे टोटल नंबर में। तो ये लीजिए, ये आधे मैंने यहाँ डाल दिए हैं और साथ के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 साबुत लाल मिर्च। इनको थोड़ा 3 क्या 4 ही डाल रही हूँ, थोड़ा नीचे कर दूँगी। 2 काली इलायची, और जैसे कि मैंने कहा ये मैंने 3 तेज पत्ते निकाल के रखे थे। ये इनको धीरे धीरे गर्म होने देंगे। थोड़ा सा अभी चम्मच से मैं इनको नीचे कर दूंगी ताकि ऑयल में ये अपना फ्लेवर देते रहें। और इसको शैलो फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। डंडी में से निकाल के हाफ ऑफ कट कर लिया था। शैलो फ्राई कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। उसमें भी फ्लेवर्स डालने के लिए हमने साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता और नीचे चली गई है मोटी काली इलायची, वो डाल दी हैं और इनको शैलो फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। लीजिए ये हो गए शैलो फ्राई। अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। और एक बारी ग्रेवी बन जाएगी, ग्रेवी में भी हमें काफ़ी सामान चाहिए होगा, तो मैं सारा इकट्ठा कर लेती हूँ, मतलब ले आती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ मेरे पास 4 से 4.5 कप दही है और यहाँ पर मेरे पास 2 कप जितना कैश्यू पेस्ट है। इन दोनों को मिक्स करना है। पहले मैं दही को अच्छे से फेंट लूँगी, फिर कैश्यू पेस्ट मिला के भी फेंट लूँगी। अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो इसमें आधा कप जितनी क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम ऑप्शनल है क्योंकि ये दही और कैश्यू पेस्ट से ही काफ़ी रिच बन जाता है। तो इनको फेंट लेती हूँ मैं। दही और कैश्यू पेस्ट को आपस में फेंट लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए और फिर ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। बोल मेरा बिल्कुल भर गया था तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी नहीं निकाल के डाला है कैश्यू पेस्ट वाले जार में, मिक्सी जार में से। कैश्यू पेस्ट पूरा तो निकालने के लिए थोड़ा सा हमें पानी भी डालना पड़ेगा, बट ये डाल पलट के कढ़ाई में और उसके साथ साथ ही मैं वो पानी भी डाल दूँगी थोड़ा सा। उसके अलावा ये देखिए, अभी पहले मैंने घी यहाँ पर गरम करना रखा है 2 टेबलस्पून जितना। इसमें हमें सबसे पहले ये खड़े मसाले डालने हैं। 7 से 8 लौंग हैं, 12 से 15 काली मिर्च हैं, 2 काली इलायची, 5-6 हरी इलायची। तो इन सबको मैं पहले डाल दूँगी, हल्का सा ये तड़कना लगेगा। तब मैं इसी के अंदर धनिया की डंडी, अदरक और 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी, जिससे ग्रेवी में थोड़ा हल्का सा तीखापन या आप कह सकते हैं थोड़ी सी करारी बनेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये डाल देती हूँ खड़े मसाले। लेकिन खड़े मसाले डालेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये काली मिर्च जो है वो घी में जाकर काली मिर्च लौंग जो है वो तड़कती हैं, तो थोड़ा सा दूरी से बना के रखिए। और एक बार ये हो जाए तो फिर मैं बाकी ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। अच्छा, ये आप कहेंगे कि धनिया की डंडी अदरक इतनी मोटी मोटी तो दिखाई देगी या मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको मैं ये पहले ही बता देती हूँ कि ये ग्रेवी हम जो है बनाने के बाद छानेंगे, ताकि ये जो है खड़े मसाले ये निकल जाएं और मुंह में ना आए। तो एक बार ये तड़क जाए तो फिर मैं ये भी डाल देती हूँ। देखिए, इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी गाढ़ी भी होने लग गई है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी, जो हमने तीखापन डाला है 2 बारी 3 बारी मिर्ची वगैरह, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये गई 1 चम्मच चीनी। अब इसको चीनी के साथ थोड़ा सा पकाएंगे और जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा हम गैस बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा करके छान लेंगे अच्छे से, ताकि ये सब जिंजर वगैरह का भी रस निकल आए। उसको दबा दबा के फिर छान लेंगे। छानने के बाद दोबारा इसको कढ़ाई में डालकर और फिर हमने इसके अंदर सोया चाप डालनी है। तो अभी इसको पहले ऑयल सेपरेट होने देते हैं, फिर मैं बंद करके और इसको छान लूँगी। अच्छा, एक यहाँ मैं मसाला भी बना रही हूँ जिसमें हरी और काली इलायची का पाउडर है, कसूरी मेथी है और काली मिर्च है। काली मिर्च 1 चम्मच है, ये इलायची का पाउडर पौना चम्मच के करीब है और 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी है। इसको मिक्स कर दूँगी, ये गार्निशिंग के भी काम आएगा और पकाते वक्त जब चाप वाप डालेंगे तब भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो देखिए, इसको मैंने छान लिया था। अब आप ये जो थोड़ा थोड़ा कलर देख रहे हैं, ये कुछ लाल मिर्च का है, कुछ काली मिर्च तो नहीं डाली खैर। जो जैसे मैंने दबा दबा के निकाला था अदरक वगैरह, तो वो कुछ स्लीवर्स उसके रह गए हैं, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे बहुत स्मूथ ग्रेवी है। मैंने इसके अंदर पानी भी डाला है अभी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी हो गई थी, तो 1 कप के करीब पानी डाला है। एक बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी सोया चाप और सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें अभी और कुछ नहीं डालना है। फिर जब ऑलमोस्ट पकने वाला होगा तब हम इसके अंदर जो मसाला मैंने आपको बताया था वो डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मसाला मैं गार्निशिंग के लिए बचा दूँगी। तो इसके बॉयल होने की वेट करते हैं। तो देखिए, इसमें बॉयल आ रहा है तो मैं सेक कम कर रही हूँ और इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ चाप। अपने इतने अच्छे फूले फूले थे तो थोड़ी देर में देखिए कैसे फुसको हो गए हैं। तो अब इसके अंदर जब डालेंगे तो दोबारा से ये अच्छे से जो रस पिएंगे, उसके बाद और दोबारा से सॉफ्टन हो जाएंगे और इनके अंदर और भी मसाला चला जाएगा। वैसे भी हमने
पहले भी कुछ सॉल्ट वगैरह सब कुछ मसाले डाल दिए थे बॉईल करते वक्त। अब और डाल देंगे तो अच्छे से टेस्ट आ जाएगा इसमें। और ऐसे ही बॉईल आपने ऐसे ही इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, मतलब लाल लाल बिल्कुल नहीं करना है। कुछ एक दो मेरे से भी हो गए थे, लेकिन कुछ ज़रा से ही हुए थे, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं जो ये नमक डाल रही हूँ ना, ये नमक मैं खाली मलाई के हिसाब से, आई मीन ग्रेवी के हिसाब से डाल रही हूँ। बाकी फिर कम ज़्यादा बाद में देख लिया जाएगा, क्योंकि चाप को बॉईल करते वक्त हमने ऑलरेडी नमक डाला था, तो इसमें नमक होगा। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और जो 3 से 4 मिनट इसको पकने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं वो मसाला डालूँगी इसके अंदर, और धनिया भी। तो फिर आपको दिखाएंगे जब एक बार ये डालने लगेंगे तब। देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है और मैं आपको दिखाऊंगी। फिर से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है ग्रेवी, ये देखिए, है ना। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये मसाला। जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूँगी, बाकी इसमें डाल दूँगी। और डाल रही हूँ धनिया। मैंने अदरक के जूलियंस काट के रखे हैं गार्निशिंग के लिए, थोड़ा धनिया और थोड़ा ये मसाला। और बाकी जो है ये इसके अंदर ही इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब 1 मिनट इसके साथ पकाऊंगी ताकि इस मसाले के फ्लेवर्स भी निकल के पहुंच जाएं ग्रेवी में और चाप में। और उसके बाद फिर मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी मलाई चाप रेडी है। हमने इसको सर्व कर दिया है, गार्निश कर दिया है। वो जो मसाला बनाया था वो धनिया और अदरक के जूलियंस के साथ। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई तो थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मालूम है ना, उसी से ही मिलती हैं। और मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।